हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एमपीटेट वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि आप सबको आई थिंक पता भी चल गया होगा कि एमपी ईएसवी इन सभी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग स्टार्ट कर रहा है। और ये हम सभी के लिए एक बहुत गंभीर विषय बन जाता है चर्चा के लिए, क्योंकि सडनली एमपी टेट में माइनस मार्किंग को अप्लाई करना ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, ठीक है, कि आप किस लेवल तक एग्जाम को लेके जा रहे हो, एमपी टेट के एग्जाम को। और ये आप मान के चलिए, आप सभी के लिए आखिरी मौका था एमपी टेट वर्ग 3, जिसको आपने इतना इजीली प्री भी दे लिया आपने, इसके बाद आपने मेंस भी दे लिया, और आप सिलेक्शन की दहलीज पे खड़े हैं। मात्र एक कदम और आपका सिलेक्शन। इसके बाद आगे की स्थिति बिल्कुल भी नहीं पता है। एमपी ईएसवी और एमपी गवर्नमेंट जिस तरीके से इस एग्जाम में अपडेट कर रहे हैं, आगे पता नहीं कितने रूल्स को ये चेंज करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे मान के चलिए, अभी जो गेस्ट का इनने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो इनने 3 सत्र और 200 दिन का रखा हुआ है। हो सकता है ये 3 सत्र को आगे जाके 5 सत्र कर दें, या 200 दिन को बढ़ा के और जाना कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम को टिपिकल करते जा रहे हैं, जो थोड़ा इनको ईजी करना चाहिए। जैसे कि माइनस मार्किंग की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम में माइनस मार्किंग स्टार्ट करने की। ये माइनस मार्किंग अभी 1/3 रहने वाली है या 1/4 रहने वाली है, इसका जो आइडिया है या इसकी जो जानकारी है 3 से 4 दिन में जो कमेटी इस पे भी काम कर रही है उसके द्वारा पता चल जाएगा। 4 से 5 दिन में इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, कि जब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये 1/3 रहने वाली है, 1/4 रहने वाली है। 1/4 का मतलब ये रहेगा, जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन सही किए आपने, उसमें से आपने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो वो आपके चारों ही माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो 1/4 रहेगा आपका, है ना, इसलिए। तो लेकिन कहीं न कहीं ये गंभीर विषय बन जाता है, चुनौतीपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि एमपी टेट जैसे एग्जाम में माइनस मार्किंग को स्टार्ट करना, जैसे कि अभी एमपी पीएससी में इसी साल से एमपी पीएससी में माइनस मार्किंग स्टार्ट हुई है। एमपी पीएससी एग्जाम में भी अभी तक माइनस मार्किंग नहीं थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अभी एमपी सेट का एग्जाम था, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इनने मतलब एमपी टेट में माइनस मार्किंग की सोच भी कैसे लिया, मतलब ये बहुत आश्चर्य का विषय बन जाता है हम सबके लिए। तो अब ये हम सब के लिए आखिरी मौका है कि इसी एग्जाम में, इसी वैकेंसी में पूरी ताकत के साथ में पदवृद्धि के लिए प्रयास करें और सभी लोग सिलेक्शन ले लें। हो सके जितने लोग सिलेक्शन ले लें, लेकिन क्योंकि अगर आप अभी इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो जब माइनस मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आपको अभी इतनी दिक्कतें आ रही हैं, अभी आपके 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, अब आप एक बार सोचो जरा, यानी कि आपने 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का आपने एग्जाम दिया, उसमें से आपके नंबर आ रहे हैं कितने, 50, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने 50 क्वेश्चन गलत किए हैं, इस बात को मानते हो आप? जब आपने 50 क्वेश्चन गलत किए हैं तभी तो आपके 50 क्वेश्चन सही हो पाए हैं, यानी कि आपके 50 ही स्क्वायर है। अब अगर इसमें माइनस मार्किंग कर देंगे ये, तो आपके जो 50 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनका अगर वो माइनस मार्किंग करेंगे, तो आपका स्कोर तो माइनस में चला जाएगा प्लस की जगह, है ना। जिनके 60 नंबर हैं, उन्होंने 40 क्वेश्चन गलत किए हैं, अब उनकी अगर माइनस मार्किंग अपन करेंगे हटा के, तो उनके 10 नंबर या 15-20 नंबर ही आ पाएंगे, है ना। तो माइनस मार्किंग तो बहुत गलत चीज है, अभी इसके लिए तैयार नहीं है एमपी टेट का स्टूडेंट, बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि माइनस मार्किंग की जाए दोस्तों। तो इसका पूरा विरोध करते हैं हम सब एक साथ में, और इस चीज को बिल्कुल अप्लाई लागू नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ठीक है। हालांकि आंदोलन का जो कार्य है वो दिनेश सर के द्वारा ही किया जाता है, उनने इसको प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट करा रखा है ना। तो पर आंदोलन किया जाएगा इसके लिए बिल्कुल। दूसरी बात दोस्तों भी हम करने वाले हैं एमपी टेट वर्क टीम रिजल्ट को लेके। देखिए रिजल्ट का अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था जैसे कि आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलिए 1 महीने से पहले रिजल्ट आने ही नहीं वाला है, क्योंकि ईएमपी ईएससी बहुत बड़ा खेला खेल रहा है इसमें। उसने लिंक ओपन करने की आवश्यकता ही नहीं थी भाई। आपने जो लिंक ओपन करी है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर इसको क्यों ओपन किया है आपने? इसकी जब आवश्यकता नहीं थी, कोई बच्चा बचा नहीं था शेष, भाई जिनका पहले से गलत था वो तो आतुर बैठे थे, व्याकुल थे इस बात के लिए कि कब लिंक ओपन हो, कब हम अपना करेक्शन करा लें। तो भाई उनने तो अपना करेक्शन करा लिया ना। अब आप लोग बीच में फिर से लिंक ओपन कर दे रहे हैं, किस लिए? जिससे कि एग्जाम का रिजल्ट लेट हो जाए। आपको बहाना मिल जाएगा ना, आप क्या बोल पाओगे कि हमने भी फॉर्म में करेक्शन करा लिया,
फिर आप बोलोगे अब रिजल्ट में करेक्शन करना पड़ रहा है, फिर आप बोलोगे कि यार ये थोड़ा टाइम और लग रहा है इन सारी चीज़ों में, पर गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना? बिल्कुल ये लेकिन अभी 9 तारीख को आंदोलन का अभी तैयारियाँ चल रही हैं। अभी 1-2 दिन और देख लेते हैं, इसके बाद 9 तारीख को पूरा तैयारी है आंदोलन करने की, ठीक है? और अब देखते हैं किस स्तर पर आंदोलन को किया जाता है ये, ठीक है? सिर्फ़ एक टीचर के द्वारा किया जाता है या सभी को साथ में लेके इसको किया जाता है, ठीक है? बाकी सब लोग तैयार हैं, सक्सेस क्लासेस वाले सर हैं, मनीष सर हैं, मैं हूँ और क्या बोलते हैं, अब दिनेश सर क्या अकेले ही चले जाते हैं वहाँ पे अभी आंदोलन करने के लिए, बाकी उनको सब टीचर्स को साथ में लेना चाहिए। जितने भी एमपी के अंदर जितने भी टीचर्स जो एमपी टेट वर्क से जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ में लेके उन्हें चलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर हम कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद में दोस्तों अगर थोड़ा-सा बात करें कट ऑफ की, तो देखिए अगर पदवृद्धि हो जाती है, तो ये बिल्कुल सच है कि कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? तो अगर पदवृद्धि के लिए तो मैं मान के चलता हूँ कि हमें 1 दिन तो और एक बार तो पूरी ताकत के साथ प्रयास करना चाहिए। सभी लोगों को, सभी छात्रों को, छात्राओं को, सबको मिलके साथ में आना चाहिए। सभी टीचर्स को भी मिलके साथ में आना चाहिए, है ना? इसमें टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें एक टीचर कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है सभी टीचर को साथ में आना चाहिए। जो भले ही जितने भी टीचर्स हैं, अभी जैसे कि राम सर हैं, सक्सेस क्लासेस हैं, मैं हूँ, ठीक है? और अभी दिनेश सर हैं और इसके बाद में बिनर्स वाले तो इतना इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, हालाँकि आंदोलन वगैरह में। पर छात्र देखिए आपसे अगर जुड़े हुए हैं, आपके लाखों, करोड़ों में, आप ये मान के चलिए बिनर्स वालों का जो बात करें, लाखों में स्टूडेंट्स उनके कोर्सेज़ परचेज़ करते हैं, तो इनको आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि बच्चों के भविष्य की बात है, थोड़ा-सा प्रयास किया जाए। और बाकी अब मैं अकेला चला जाऊँ भोपाल, अप